सभी को नमस्कार। प्रिय छात्रों, जैसा कि आप सभी को विदित है, यूपी बोर्ड 2023 की जो बोर्ड एग्जाम्स हैं, परीक्षाएं हैं, 16 फरवरी से शुरू हो रही हैं। दुनिया का सबसे बड़ा बोर्ड है। लाखों छात्र इस परीक्षा में सम्मिलित होते हैं और जो हाई स्कूल की परीक्षा में छात्र छात्राएं सम्मिलित होते हैं, वो अपने जीवन में पहली बार बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होते हैं। तो कई प्रकार का भय, उनके तनाव, ऐसा माहौल रहता है। प्रश्नों को कैसे सॉल्व करें, कैसे उनको अटेम्प्ट किया जाए, क्या रणनीति होनी चाहिए, यह जो विषय है छात्रों में बहुत ज़्यादा डर उत्पन्न किए रहता है। और इस बार जो है बोर्ड ने नई शिक्षा नीति के तहत हाई स्कूल के हर पेपर में 20 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि OMR सीट पर जो बहुविकल्पीय प्रश्न है वह प्रारंभ किया है। OMR सीट का जो एक मॉडल पेपर है उसको जारी कर दिया गया था लगभग 1 महीना पहले बोर्ड द्वारा। और कैसे उसको भरना है, OMR सीट में अगर गलती हो गई तो उसका क्या उपचार है, कक्ष निरीक्षक की क्या ड्यूटीज़ हैं, केंद्र व्यवस्थापक की क्या ड्यूटीज़ हैं, OMR सीट अगर बच्चे ने भर दिया तो कैसे उनको उसको कलेक्ट करना है, क्या OMR सीट अलग लिफाफे में जाएगी या उत्तर पुस्तिका के साथ रख के जाएगी। यह सारे बहुत सारे प्रश्न कक्ष निरीक्षकों द्वारा, केंद्र व्यवस्थापकों द्वारा और OMR के पैटर्न को लेकर के छात्रों द्वारा भी बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उसी को लेकर के हम यह वीडियो आपके सामने ला रहे हैं। थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा लेकिन आप सभी इसको ज़रूर देखें और अपने आसपास जो भी छात्र छात्राएं हैं या टीचर हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम्स में ड्यूटी कर रहे हैं या उनकी ड्यूटीज़ लगी हैं, उनके लिए बहुत ही लाभकारी है। सबसे पहले चलते हैं, ये देखते हैं कि बोर्ड परीक्षा की जो OMR सीट है क्या है उसके बारे में। देखिए, वर्ष जो 2023 की परीक्षा है 20 नंबर। अब आप देख लीजिए कि आपके 20 मार्क्स तो बहुत कम नहीं है। तो अगर आप OMR सीट को हल्के में ले रहे हैं तो यह गलती मत करें, क्योंकि OMR सीट पे बहुत सारी डिटेल्स आपकी भरी हुई हैं, लेकिन उसमें जो गोले करने हैं आपको करने हैं। तो गोला जो छात्र पहली बार ये परीक्षा में हो रहा है तो सतर्कता से भरना है, क्योंकि आपकी एक भी गलती आपके बहुत सारे प्रश्नों को, क्योंकि आपने गलत गोला भर दिया तो उसका मूल्यांकन नहीं होगा। आपने मान लीजिए आपका अनुक्रमांक तो अंकित है लेकिन गोला आपको भरना है और आपने गलत गोला भर दिया तो या तो आपकी OMR सीट चेंज होगी, और मान लीजिए कि आप नहीं चेंज हो पाई तो आपके 20 के 20 नंबर नहीं मूल्यांकित हो पाएंगे। तो इसे बहुत सीरियस, बहुत अच्छे तरीके से भरना है। तो सबसे पहले अब ये देखना है कि जो OMR सीट है आपकी, उस पर पहले से ही आपकी बहुत सारे डिटेल्ड प्री फिल्ड हैं, पहले से ही मुद्रित होंगी। अभी आपके सामने OMR की हम जो मॉडल है वो भी ले आएंगे। परीक्षा केंद्र पर कैसे OMR का उपयोग करना है इसके बारे में जो निर्देश है, पहला जो कक्ष निरीक्षकों के लिए है कि OMR वितरित करने से पहले आप ये देख लें कि जो OMR आप दे रहे हैं, जिस छात्र को दे रहे हैं, उसका अनुक्रमांक और उसका विषय उसके प्रवेश पत्र से अनिवार्य रूप से मिलान कर लें। क्योंकि अगर ये गलती हो गई, OMR में अलग रोल नंबर है और आपने गलत रोल नंबर के छात्र को दे दिया तो पूरी आपकी मेहनत और उस छात्र की मेहनत बर्बाद चली जाएगी। OMR 2 भागों में है, ऊपर का भाग मुख्य भाग और नीचे का काउंटर फॉइल भाग यानी प्रतिपूर्ण भाग है। अभी आपके सामने देख रहे हैं OMR है, ये मुख्य भाग और ये प्रतिपूर्ण भाग। आप देख रहे होंगे यहाँ पे कैंची का निशान बना हुआ है। यहाँ से इसे जब छात्रों से आपको ले लेना है तो इसको काट करके इस भाग को अलग करना है और इस भाग को अलग जो है पैकिंग करनी है। अब जरा OMR का और आकार बड़ा कर देते हैं और दिखा देते हैं छात्रों के लिए, और जो कक्ष निरीक्षक हैं, यहाँ पे केंद्र व्यवस्थापक हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारी डिटेल्ड प्री फिल्ड हैं पहले से ही। तो जो छात्र होगा, छात्र का रोल नंबर, उसका केंद्र कोड, उसका अनुक्रमांक, कौन सा विषय है और विषय कोड, प्रश्न पत्र संख्या सब भरी हुई है।
छात्रों को उनका जो सही तरीका है, सही तरीके से गोले भरने होंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं ऊपर ये रॉन्ग तरीके से कैसा गोला भरा गया। सही तरीके का गोला भरने का यही है कि आपको जो गोला है पूरे गोले को जो है काला करना है। आपको काली और नीली बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करना है और किसी भी पेन का प्रयोग नहीं करना है। अब ओएमआर क्रम संख्या आपके यहाँ लिखी हुई है, ये सारी डिटेल भरी हुई हैं। छात्रों के सामने 20 प्रश्न होंगे, तो हर प्रश्न में 4 विकल्प होंगे। 4 में से जो विकल्प सही होगा, जैसे मान लीजिए आपका पहला प्रश्न ये है और पहले प्रश्न का सी विकल्प सत्य है, तो आप सी विकल्प जो है उसके जो ये सेक्शन है इसे आप क्या करेंगे, अच्छे से पूरा गोला करेंगे। गोला एकदम खाली ना रहे, गोले अच्छे से करेंगे। ऐसे ही आप अब आपके सामने देख रहे हैं यहाँ पर मार्का सीरीज है। 2 इंग्लिश के कैपिटल लेटर में मार्का सीरीज होगी। जैसे मान लीजिए बी और सी होगी, तो आपको बी और सी जो मार्का सीरीज है, तो यहाँ पर बी लिखना होगा, यहाँ पे सी लिखना होगा। जहाँ पे बी है आपको बी गोला करना, टिक नहीं मारना, गोला करना है पूरा। और ऐसे ही मान लीजिए सी है, तो सी को पूरा आपको गोला अच्छे से पूरा करना रहेगा। यह करके अब आगे देखते हैं क्या निर्देश दिए गए हैं। यहाँ ओएमआर के बारे में देख रहे हैं। आपको सभी प्रविष्टियाँ सावधानीपूर्वक करनी है। काले और नीले बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करना है। क्रमांक सही से भरना है, पूर्ण रूप से भरना है। कहीं पे आपको कटिंग और ओवर राइटिंग नहीं करनी है। ओएमआर को खुरचना नहीं है। प्रत्येक प्रश्न पत्र का केवल एक ही पूरे गोले मतलब एक उत्तर होगा और उसी को पूरा गोला गहरा करके आपको भरना है। अन्य कहीं पे फालतू निशान ना लगाएं। जब भी आप गोले को भर रहे हैं तो अन्य कहीं पर भी कोई और निशान ना लगाएं। आप देख रहे हैं कि जैसा कि हमने बताया कि मार्का सीरीज भरनी है। मार्का सीरीज 2 बड़े अक्षरों में होगी, जैसे कि ए बी हो सकती है, डब्ल्यू बी हो सकती है, डब्ल्यू एक्स किसी प्रकार की। तो जो पहला अक्षर होगा पहले भाग में भरना है। जैसे मान लीजिए डब्ल्यू एक्स है, तो आपका देखिए मार्का सीरीज का ये कॉलम है, तो एक जगह आप भरेंगे W और एक जगह X। तो W जो यहाँ पे होगा, W वाला ये जो गोला है आपको इसे भरना है और X वाला ये गोला आपको ये भरना है। तो आपने ये पढ़ लिया। अब ये देखते हैं कक्ष निरीक्षक का दायित्व तो है कि आपके प्रश्न पत्र का जो मार्का सीरीज के अलावा जो चित्रकला संगीत वादन विषय के प्रश्न पत्र का भाग 1 अथवा भाग 2 अंकित कराएं, जिसे परीक्षार्थियों द्वारा हल किया गया है। आपने कौन सा चित्रकला में कौन सा भाग 1 या भाग 2 हल कर रहे हैं उसके बारे में यहाँ पर उल्लेख किया गया है। देख लेते हैं कि मार्का सीरीज हमने बता दी। चित्रकला विषय लेने वाले परीक्षार्थी यदि आलेखन भाग का चयन करते हैं तो ओएमआर पर संबंधित स्थान पर भाग 1 से संबंधित गोला आपको भरना है, और यदि आप प्रावैधिक भाग का चयन करते हैं तो ओएमआर में संबंधित स्थान पर भाग 2 से संबंधित गोले को भरना है। अब देखिए अगर आपने क्या किया है, आप चित्रकला में देखिए आलेखन और प्रावैधिक यहाँ पे दिख रहा है। तो अगर आपने आलेखन भरा है तो आलेखन के सामने वाला यहाँ गोला होगा। प्रावैधिक भाग हल कर रहे हैं तो प्रावैधिक वाले भाग 2 वाले गोले को आपको भरना रहेगा। यह देख लिया आपने। अब आगे चलते हैं। संगीत वादन। तो संगीत वादन विषय लेने वाले परीक्षार्थी वाद्य यंत्रों के अंतर्गत यदि तबला, पखावज, मृदंग भाग का चयन करते हैं तो उनको ओएमआर से संबंधित भाग 1 का गोला भरना है। अब देखिए ये जो कक्ष निरीक्षक हैं, जो छात्र हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपने संगीत वादन लिया है, तबला, पखावज, मृदंग, अगर आप इस भाग का चयन करते हैं तो भाग 1 का गोला आपको भरना है। सावधानी इसलिए बरतनी है क्योंकि आपने दूसरा सेक्शन हल कर रहे हैं और किसी दूसरे भाग 1 का भाग 2 में भर दिया, भाग 2 का भाग 1 में भर दिया तो गलती हो जाएगी। इससे आपकी ओएमआर ये सीट का मूल्यांकन करने में दिक्कत होगी और आपका जो अंक हैं उनसे आपको हाथ धोना पड़ सकता है। यदि सितार, वीणा, सारंगी, सरोद
इसराज, गिटार, वायलिन, बांसुरी भाग का चयन करते हैं तो ओएमआर सीट पर संबंधित भागों में आपको गोलों को भरना है। आगे है कि ओएमआर के मुख्य भाग में प्रश्न पत्रों को गोलों को नीले काले बॉल पॉइंट पेन से भरना है। इसके प्रतिपूर्ण भाग में प्रत्येक प्रश्न के आगे उसके उत्तर ABCD आदि के रूप में यथास्थिति लिखना भी होगा। देखिए, प्रतिपूर्ण भाग में क्या है, वहाँ तो आप गोले को भरेंगे, लेकिन प्रतिपूर्ण भाग में आपको लिखना भी है। जैसे हमने बताया कि अगर पहले क्वेश्चन का C सेक्शन सही है तो यहाँ आपको C लिखना है, दूसरे का B सही है तो B लिखना है, तीसरे का D सही है तो D लिखना है, और यही वाला गोला वहाँ जाके आपको भरना भी है। और प्रतिपूर्ण भाग में भी आपको वही जो पहले बताया गया है, चित्रकला, संगीत, वादन के जो भाग हैं 1, 2 और मार्का सीरीज, उसको भी भरना है और अच्छे तरीके से भरना है। इसके अलावा कक्षा निरीक्षक का यह दायित्व है कि वह परीक्षार्थी द्वारा ओएमआर सीट पर अंकित किए गए प्रश्न पत्र मार्का सीरीज का मिलान कर लें और मिलान करने के उपरांत ही अपना जो है हस्ताक्षर करें। परीक्षा समाप्ति के उपरांत ओएमआर सीट व उत्तर पुस्तिका को अलग अलग संकलित करना है। ये बहुत ज़्यादा प्रश्न किए जा रहे थे, कई दिनों से लोगों द्वारा किया जा रहा है, जो कक्षा निरीक्षक हैं, केंद्र व्यवस्थापक हैं, कि सर क्या उत्तर पुस्तिका के साथ ही ओएमआर सीट जाएगी? तो बिल्कुल नहीं, आपको ओएमआर सीट अलग कलेक्ट करनी है, उत्तर पुस्तिका अलग कलेक्ट करनी है। इसके अलावा परीक्षा समाप्ति के उपरांत दोनों को अलग अलग कलेक्ट करके संकलित करना है। ओएमआर सीट के ऊपर के मुख्य भाग एवं नीचे के प्रतिपूर्ण भाग सावधानीपूर्वक काटकर अलग भी करना। अब देखिए, जो ऊपर का मुख्य भाग है, प्रतिपूर्ण भाग, दोनों को आपको काट के अलग करना है और सुव्यवस्थित करके पृथक पृथक लिफाफे में रखना है। यानी मुख्य भाग अलग लिफाफे में रहेगा, प्रतिपूर्ण भाग अलग लिफाफे में रहेगा, और उन लिफाफों को सील्ड करना है। सील्ड करने के बाद लिफाफे के ऊपर परीक्षा केंद्र का कोड, कोड, विषय का नाम तथा यथास्थिति ओएमआर सीट लिखने के बाद ओएमआर सीट का मुख्य भाग और प्रतिपूर्ण भाग लिख करके, मगर अगर आपने जो मुख्य भाग का लिफाफा है तो उस पर आपको मुख्य भाग लिखना है, प्रतिपूर्ण भाग का लिफाफा है तो आपको प्रतिपूर्ण भाग लिखना है, और इनको जो आप उत्तर पुस्तिकाओं का जो बंडल बनेगा उनके साथ रख करके प्रत्येक दिवस संकलन केंद्र पर जमा करना है। ओएमआर सीट कहाँ जमा होगी, कैसे जमा होगी? तो सबसे पहले ये कन्फ्यूज़न दूर हो गया, दोनों अलग अलग संकलित होंगी। ओएमआर सीट को 2 भागों में बांटना है, प्रतिपूर्ण भाग अलग अलग लिफाफे में जाएगी, मुख्य भाग अलग लिफाफे में जाएंगी, लिफाफे में सील्ड होगा, उनके ऊपर सारी डिटेल्ड भरी जाएंगी, फिर उत्तर पुस्तिकाओं के बंडल के साथ आपको संकलन केंद्र पर उन्हें जमा करना है। मान लीजिए ओएमआर भरते समय गलती हो जाए तो आपको व्हाइटनर काटकर मिटाना नहीं है, अपने कक्ष निरीक्षक को सूचित करेंगे, तुरंत उस सीट को निरस्त करके उसके स्थान पर हर जो केंद्र है, केंद्र व्यवस्थापक के पास जो अतिरिक्त ओएमआर सीट बोर्ड द्वारा प्रदान की गई हैं और भेज दी भी गई हैं, सभी ज़्यादातर जिलों में ओएमआर उत्तर पुस्तिकाओं का वितरण हो गया है, तो वहाँ पे उत्तर पुस्तिकाओं के साथ ओएमआर सीट भी मिली है, तो उसमें अतिरिक्त ओएमआर सीट गई हुई हैं, वो ऑरेंज कलर की जो है वो अतिरिक्त सीट संबंधित परीक्षार्थी को उपलब्ध कराया जाएगा। उस अतिरिक्त सीट में केवल केंद्र कोड एवं जनपद का नाम ही अंकित है, क्योंकि किस छात्र का जो है किस विषय की ओएमआर सीट लगे, इस कारण से अनुक्रमांक, विषय कोड, प्रश्न पत्र संख्या, प्रश्न पत्र, मार्का सीरीज विवरण जो है परीक्षार्थी को स्वयं भरना है। तो जब आपके डुप्लीकेट जो ओएमआर सीट मिलेगी, अतिरिक्त ओएमआर सीट, उसमें केवल केंद्र कोड और जनपद का नाम ही अंकित होगा। अतिरिक्त ओएमआर सीट के मुख्य भाग एवं प्रतिपूर्ण भाग को भी जब अतिरिक्त कोई बच्चा कर रहा है तो उसमें भी वही प्रक्रिया करनी है, जिस प्रक्रिया का प्रयोग हम पहले की जो मुख्य ओएमआर सीट है जिसपे छात्र का सारा डिटेल अंकित था, उस वही सारी प्रक्रिया यहाँ पर आपको करनी है। सीट से लेकर ये सारे कन्फ्यूजन्स जो आपके प्रश्न आ रहे थे, वो सारे प्रश्न इस वीडियो में हमने हल कर दिए हैं, आपको बता दिए हैं। आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों तक इसे शेयर करें, केंद्र व्यवस्थापक और टीचर्स तक इसे वो शेयर करें। जो भी आपके प्रश्न हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में आकर के पूछ सकते हैं, या आपके जो जिला है, आपका जो विद्यालय है, उसका जो ग्रुप है, वहाँ पे भी पूछ करके जो आपके उच्च अधिकारी हैं उनसे पूछ करके अपने शंका समाधान कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।